रामचरितमानस में सब त्याग करने वाले हैं। कैकेयी को हर कोई दोष देता है और सबको यही लगता है कि कैकेयी ने तो बुरा किया, लेकिन जो लोग मानस को ठीक से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कैकेयी जितना त्याग कोई नहीं कर सकता। कैकेयी ने कितना त्याग किया। राम जी चाहते थे कि मेरा वनवास हो जाए और मैं वन में चला जाऊं तो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाऊं, राक्षसों को मारूं, सब ऋषि मुनियों को प्रसन्न करूं। तो राम जी ने स्वयं वनवास की इच्छा रखी। आगे हम सुनेंगे। कैकेयी ने इतना बड़ा कलंक ले लिया कि आज कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है क्या? कोई भी अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखता। क्यों? लोग समझते हैं कैकेयी नाम तो बहुत बुरा है, कैकेयी ने राम जी को वन में भेज दिया था। पर कैकेयी ने जानबूझकर नहीं भेजा था। राम जी ने ये मांगा था कि मां, जब मेरा राज तिलक हो तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना, तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा कर देना। राम जी की उस इच्छा को पूरा करने में कैकेयी को कितना कलंक लगा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। दूसरी बात, कभी कैकेयी के बेटे भरत ने अपनी मां को मां नहीं कहा। जब से कैकेयी ने राम जी को वनवास दिलाया तो भरत जी ने वनवास के बाद अपनी मां कैकेयी को कभी मां कह के नहीं पुकारा। तो लोग ये समझते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि कैकेयी ने राम के प्रेम के लिए, राम के लिए अपने बेटा भरत को छोड़ दिया। बेटा भले ही मुझे मां ना कहे पर मैं राम की इच्छा पूरी करूंगी, राम जो चाहता है मैं वो करूंगी। उनका सुहाग उजड़ गया, उनको विधवा का जीवन जीना पड़ा। कितनी लोगों की गालियां सुननी पड़ी। हर कोई कहता है कैकेयी नंदन मंदमती कुटिल कुटिल पनकीन, लेकिन फिर भी कैकेयी उन सबको सहते हुए ये त्याग उन्होंने किया ताकि राम का वनगमन हो। और अच्छा, अब आप कहेंगे कि राम को वन जाने से क्या फायदा हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो राम जी वन में गए तो श्री राम राम बन गए। राम वन में गए जब इसे तो राम बन गए। यदि वन में ना जाते तो इतनी ख्याति कैसे होती? उनका जो दिव्य आदर्श है, दिव्य चरित्र है, उसकी प्रसिद्धि कैसे होती? साधारण कथा रह जाती है कि राजा के बेटा थे, पढ़ लिख करके राजगद्दी पे बैठ गए, ब्याह हो गया, राजगद्दी बैठ गए, राजा बन गए।